अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 25 सितंबर की खुशगवार सुबह है और सुबह का आगाज़ एक खुशखबरी के साथ हुआ है कि इमरान रियाज़ ख़ान जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, सीनियर सहाफ़ी थे, वो बाज़याब हो गए हैं और 24 और 25 सितंबर की दरमियानी शब वो अपने घर पहुंच गए हैं। इस वक्त जब मैं ये आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा हूं तो इस वक्त वो खैरियत से अपने घर में मौजूद हैं। रात गए वो अपने घर पहुंचे और उसकी तस्दीक 2 या 3 ज़राए से कम की जा चुकी है। सबसे पहले तो उनके दोस्त और उनके जो वकील हैं मियां अली शफाक साहब, उनके ट्विटर अकाउंट से जनाब ये तस्दीक की गई कि इमरान रियाज़ ख़ान एक मरतबा फिर उनको मैं वापस अपने घर ले आया हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी पाकिस्तान में। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे और जिन्हें बहुत ज़्यादा शिकायत थी हमारी रियासत से और हमारे रियासती इदारों से, कम अज़ कम उनकी इब्तदाई जो है वो शिकायत कम अज़ कम रफ़ा हुई है। अच्छा, अब उसके बाद फिर उनके जो भाई हैं उनकी तरफ से भी तस्दीक की गई कि उनके जो भाई हैं वो अपने घर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ हैं। उनके बच्चे भी एक कर्ब में मुब्तला थे, एक अज़ियत में मुब्तला थे और उसके अलावा उनके करोड़ों चाहने वाले थे। यानी ये वो यूट्यूबर थे जिनको सिर्फ हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों अफराद देखते थे और हफ्ते में कम अज़ कम 5 से 7 करोड़ 10 करोड़ अफराद तक उनकी बात सुन लेते थे और उनकी बात पर उनको चाहते थे, उनको प्यार करते थे। यही शायद उनका सबसे बड़ा जुर्म था कि पाकिस्तान के अवाम उन्हें चाहते थे और उनको लापता कर दिया गया था। वो सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई को उन्हें बाहर जाते हुए, दुबई जाते हुए सियालकोट एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोका। उसके बाद उन्हें एक मुकदमे में नज़रबंद किया गया, उन्हें जेल पहुंचाया गया और फिर वहां से नामालूम अफराद, नामालूम आप खुद जानते हैं कि कौन से नामालूम, वो उन्हें अगवा करके मुबैना तौर पर ले गए थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उनकी जिस्मानी सेहत कैसी है। तो उनके घर वाले जो बता रहे हैं, जो ज़राए बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सेहत बेहतरीन है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा उनकी जो जहनी सेहत के हवाले से भी बहुत सारे खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अब तक जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक इमरान रियाज़ ख़ान साहब जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं और वो घर में मौजूद हैं। हमें, मेरे ख्याल में, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कब अपनी उस प्रोफेशन की तरफ आते हैं या कब वो अपनी ज़ुबान से लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं या अपने मसाइल बताते हैं, वो अपना अहवाल बताते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो उनके चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से भी इमरान रियाज़ ख़ान सर पर इसरार नहीं होना चाहिए। साहब ज़रा वो एक बहुत बड़े शौक़ से निकल कर आ रहे हैं, बहुत बड़ा सदमा है, वो किस हाल में रखा गया, किस माहौल में रखा गया, उन्हें ये वो जानते हैं। और या फिर वो जो उनको ले जाने वाले थे, जो उन्हें अगवा करने वाले थे या लापता करने वाले थे, वो जानते होंगे। मेरे ख्याल में ये उनकी फैमिली पर छोड़ना चाहिए और ख़ुद इमरान रियाज़ ख़ान साहब पर छोड़ना चाहिए कि वो किस हद तक बताते हैं और कब बताते हैं। उनको मुकम्मल टाइम दिया जाना चाहिए और ख़ास तौर पर उनकी फैमिली के साथ उन्हें प्रॉपर वक्त दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसे ये मालूम ना हो कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब कहाँ थे। वो कहते हैं ना, ये बूटा बूटा पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने है, सब जाने ना जाने गुल ही तना जाने, बाग तो सारा जाने है। मतलब सब लोगों को पता था कि वो कौन से नामालूम अफराद हो सकते हैं जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब को ले गए हैं और उन्हें किस हाल में रखा हुआ है। अच्छा, और ये भी शुनीद थी कि उनके जो अहल खाना थे और ख़ास तौर पर उनके वकील थे मियां अली शफाक साहब, उनको यकीन दहानी भी करा दी गई थी 2-3 चीज़ों की। नंबर 1 तो ये थी कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो सीवियर रिएक्शन था वो किसी हद तक कम हुआ। दूसरी बात ये थी कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब के हवाले से एक मुबैना प्रेशर था कि वो जब वापस आएँ तो इमरान खान के बारे में, यानी पीटीआई के बारे में उतने ज़्यादा वोकल ना हों, उतना ज़्यादा वो हुकूमत की मुखालफत ना करें, उतनी ज़्यादा वो इमरान खान की हिमायत ना करें जिस हद तक वो पहले करते थे। लेकिन मुबैना इतलात ये थी
कि इमरान रियाज ने इस किस्म की कोई भी यकीन दहानी से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो जब बाहर जाएंगे तो वो बोलेंगे, उनकी ज़बान को बंद नहीं किया जा सकता और वो इससे बेहतर है कि उनको वो ना ही जाएं अपने घर में, वरना अगर वो अपने घर में जाएंगे तो वो लाजमी बोलेंगे। बहरहाल फिर वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था कि वक्त कुछ तब्दील हो, और अब कुछ वक्त तब्दील हो रहा है। किस हवाले से कि अब वो पहले वाली सूरत हाल नहीं रही। कम से कम दो चीज़ों को आप देखें कि एक, आज से 2 रोज़ पहले सनम जावेद और दीगर 4 खवातीन समेत 9 अफराद की ज़मानत मंजूर हुई है, और ये वो लोग हैं जिन पर GHQ हमला केस, 9 मई का GHQ हमला केस है, और उनको ना सिर्फ ज़मानत मिल गई है बल्कि आज 25 सितंबर पीर को उम्मीद है कि अगर उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया गया तो उनकी रिहाई भी हो सकती है। लेकिन उसी दौरान इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी खुशखबरी मिली है। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी सबसे एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, नंबर 1 मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, और दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब जो यानी अहम तरीन उनके मेंबर हैं, अहम तरीन रुकन है और किचन कैबिनेट में उनका शुमार होता है। उन पर 2022 में एक मुकदमा था कि उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की मशीनरी के ख़िलाफ़ जहर उगला है और कुछ ऐसी बातें की हैं जो नापसंदीदा हैं, और ये ऐसी बातें थी कि उनके जो जब PTI के लोगों ने की तो उनके ख़िलाफ़ बगावत की दफ़ात लगा दी गई। लेकिन ये वो वाहिद मुकदमा था जो साइलेंट था, छुपा रहा, और जो PDM की 16 माह की हुकूमत थी उसमें नज़र नहीं आ सका। लेकिन हुकूमत जाने के बाद पता चला कि ये एक मुकदमा मौजूद है। इस वक्त की निगरान हुकूमत ने PDM की हुकूमत के बिल्कुल ऐन मुताबिक इन दोनों अफराद को बेगुनाह लिखा और लिखा कि ये इन लोगों पर कोई चीज़ साबित नहीं हुई। लेकिन जब ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो जज साहब ने पुलिस की रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आपने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमा 2022 से मौजूद है और आप उनको बेगुनाह कैसे करार दे सकते हैं, आप उनके खिलाफ चालान जमा कराएं। इस हवाले से बाकायदा जावेद लतीफ़ साहब को और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। ये अलहदा बात है कि यही सारी सूरत हाल, ऐसा ही कोई मुकदमा अगर PTI के किसी भी रुकन के ख़िलाफ़ होता तो उसको रात को उठा लिया जाता, जैसे बाजोड़ एजेंसी के ज़िले सदर PTI और साबिक MNA गुल ज़फ़र को जैसे उनके घर से उठा लिया गया और उनको कोई मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी सफाई पेश करें या उनको समन जारी हो। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत में भी, निगरान हुकूमत में भी कम अज़ कम इनको मौका दिया गया है कि वो आकर सफाई पेश करें। ये बदलते हुए हालात हैं कि अब वो पहले वाला मामला नहीं रहा कि एक तरफ तो PTI के कुछ लोगों की, चंद खवातीन भी हों, उनकी एक ज़मानत मंजूर हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस नून लीग के लोगों को बेगुनाह करार दे रही है, लेकिन पुलिस उनसे अदालत उनसे इत्तफाक नहीं करती और उनको समन जारी करने पड़ जाते हैं। इसे इंडिकेटर है तब्दीलियों का, और यही तब्दीलियों का मौसम है कि उसमें इमरान रियाज खान साहब अपने घर आए। बहरहाल देखते हैं कि वो कब बोलते हैं और किस अंदाज में बोलते हैं। दूसरी तरफ जनाब पेशरफ्त है कि इमरान खान को, PTI के चेयर इमरान खान को 50 दिनों बाद मुतवक्के था कि 25 सितंबर को उन्हें अदालत पेश किया जाता और रात गए तक ये अहकामात मौजूद थे। लेकिन रात को यानी डेट तब्दीली के साथ ही रात के 12 बजे के बाद ऑर्डर जारी किए गए कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर इमरान खान को अदालत पेश नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ पहले जो साइफर केस है वो उसकी समाअत भी चूंकि अटक जेल में हो रही है, तो ये मामलात जो दीगर केसेस हैं वो भी अटक जेल में ही सुने जाएंगे। तो आज जो लोगों में एक थ्रिल था कि शायद वो इमरान खान को आज इस्लामाबाद कोर्ट में देखें, अदालतों में देखें, वो इमरान खान को तो नहीं देख सके, लेकिन बहरहाल एक खुशखबरी उनके लिए आई है कि इमरान रियाज खान घर पहुंच गए हैं। आखिरी बात मैं और शेयर करूंगा, वो भी बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी अगस्त में गिरफ्तार हुए थे, 9 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे और 11 अगस्त को उन्हें पाक फौज के हवाले कर दिया गया था ताकि उन पर मुकदमात चलाए जा सकें, आर्मी कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जा सकें। उनके वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की तरफ से एक सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं और तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान के मारूफ जो सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से एक रिटन पिटिशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश
की गई है। और ये 63 टोटल सहाफ़ी और तजिया निगार बनते हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से दरख्वास्त की है कि उनके बच्चे को 3 हवालों से उनके साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक, नहीं मालूम कि उन्हें पाकिस्तानी इदारों ने कहाँ रखा है। दूसरा, उन्हें उनके वकील की जो है सहूलत नहीं दी जा रही। उनका हक है कि वो अपने पसंदीदा वकील करें, लेकिन उनको ऐसी सहूलत नहीं दी जा रही। और तीसरी बात यह है कि उन्हें अपने घर वालों तक रसाई नहीं है। उनके घर वालों को पता नहीं है कि वो हसन नियाज़ी कहाँ हैं और वो उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे। तो इससे इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान के जो आइन के साथ एक संगीन मजाक करार देते हुए तमाम सीनियर सहाफ़ियों तजियाकारों ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की है कि इसको टेस्ट केस के तौर पर लेते हुए हसन नियाज़ी के अपने घर वालों से राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब कब एक्शन लेते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल सरेदस्त आज मेरी तरफ से सबसे पहली जो खुशखबरी है वो इमरान रियाज की वापस घर में वापसी, ना सिर्फ उनके घर वालों को बल्कि पूरे पाकिस्तानियों को जो उनसे प्यार करते हैं उनको सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। ये अब तक की जनाब इतलात थी और मिलते हैं इंशाअल्लाह एक छोटे से वक्फे के साथ। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।